नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। डोडा के देसा इलाके में बीती रात एक एनकाउंटर शुरू हुआ था और उस समय करीब आधा घंटा तक आतंकियों और सेना के बीच फायरिंग हुई थी और बाद में री-एनफोर्समेंट भेजी गई थी, जिसमें कि रात को यह खबर सामने आई थी कि 5 हमारे जो जवान हैं वो जख्मी हैं। लेकिन सुबह होते ही एक दुखद अपडेट जो है वो डोडा से आया है कि हमारे 4 भारतीय सेना के जवान, जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल है, वो शहीद हो चुके हैं। तो एक बड़ा ही दुखद अपडेट इस समय डोडा के देसा से आ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ये जॉइंट ऑपरेशन था रात को देसा फॉरेस्ट एरिया में, जहां पर आतंकी मौजूद थे और एक कांटेक्ट वहां पर आतंकियों के साथ एस्टेब्लिश हुआ था करीब 9 बजे। और उसके बाद दोनों ओर से आधा घंटा जो था वो फायर हुआ था, यानी कि क्रॉस फायरिंग जो है वो दोनों ओर से हुई थी। और उसके बाद से री एनफोर्समेंट यानी कि अतिरिक्त जो ट्रूप्स थे उन्हें नीचे से ऊपर फॉरवर्ड किया गया था जहां पर यह एनकाउंटर चल रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से यह खबर सामने आई कि वहां पर 5 के करीब हमारे जो जवान है वो जख्मी है। शायद जो इनिशियल गन फाइट हुआ उसमें उन्हें इंजरीज आई और उसके बाद से सुबह ही जो है ये जो दूसरा अपडेट आया है, जो कि काफी सैड अपडेट है कि हमारे 4 जवान जो हैं, 4 इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, उन्होंने वीर गति प्राप्त की है और इनमें एक ऑफिसर भी हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रकार से जो है एक बार हमें फिर से जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी एरिया में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और जो हमलावर आतंकी हैं उन्हें ट्रैप करने की कोशिश है, ताकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला उनसे लिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से कि ये फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो आतंकी यहाँ पर जो नेचुरल केव्स हैं, यानी कि जो अंदर गुफाएं कुछ बनी हुई हैं, वहां पर छुपे हुए हैं। और इसीलिए फिलहाल आतंकी जो है वो चूहों की तरह उन बिलों से निकलते हैं और हमारे जवानों पर हमला करते हैं और दोबारा से बिलों में छुप जाते हैं। और हमारे वीर जवान जो है वो दिन हो रात हो किसी भी क्षण हो, जब उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि आतंकी किसी इलाके में मौजूद है, तो वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं और बिना परवाह किए वो अंधेरे में भी जो है वो जंगलों को चीरते हुए आतंकियों का विनाश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कई बार जो है वो नुकसान भी होता है। अगर आप कठुआ के मछड्डी की बात करेंगे तो वहां पर भी कायर आतंकियों ने घात लगाकर, एम्बुश लगाकर जो है वो सेना वाहन पर हमला किया था। और शायद देसा डोडा में भी ऐसा लगता है कि आतंकियों ने शायद कोई एम्बुश ना लगाया हो। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो वेटेड है। तो एक अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रकार से हमला जो है वो वहां पर हुआ। हमला तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो अब तक जानकारी आ रही है कि एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था और इसमें शुरुआती आधा घंटा के करीब जो है वो दोनों के बीच फायर भी हुआ। और इस फायर के बाद जो उस समय का मैसेज हमारे पास आया था वो यही था कि कुछ हमारे जवान जो है वो जख्मी हुए हैं और री एनफोर्समेंट नीचे से भेजी गई है। और री एनफोर्समेंट वहां पर पहुंची होगी। उस समय रात को सर्चिस वहां पर शुरू हुई थी और सर्चिस जो थी वो ओवर द नाइट वहां पर कंडक्ट की गई है। लेकिन सुबह अब ये जानकारी बड़ी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखद जानकारी सामने आई है कि हमारे 4 जवान जो हैं उन्होंने शहादत प्राप्त की है, जिसमें कि एक ऑफिसर जो है वो भी शामिल है। और अनफॉर्चुनेट अपडेट इसे कह सकते हैं कि मछली की तरह यहां पर भी हमें नुकसान हुआ है। लेकिन फोर्सेस ने जो है वो एरिया कॉर्डन किया है और सर्च जो है वो अभी भी चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस सेना का ये एक साझा ऑपरेशन था। अगर आप डोडा की बात करेंगे तो डोडा में छत्रगला और कोटा टॉप में पहले भी 2 एनकाउंटर्स हो चुके हैं और
डोडा पुलिस ने उस समय भी अलर्ट जारी किया था कि इलाके में 2 फॉरेन टेररिस्ट के ग्रुप जो हैं वो अभी मौजूद है, जो कि यहां पर एक्टिव है। उसके बाद शायद एक ग्रुप के कुछ मेंबर्स को न्यूट्रलाइज किया गया था, लेकिन अभी भी वहां पर 4 से 5 जो है वो पाकिस्तानी आतंकी जंगलों में मौजूद हैं और इसीलिए वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चांस नहीं लेते हैं। और यही बात है कि धारी गोट युरार बागी जो देसा फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर जब रात को ये जानकारी मिली कि आतंकी शायद वहां पर मौजूद है, तो उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन जो था, जो कि जानकारी के आधार पर ये खबर मैं आपको बता रहा हूं कि टिप ऑफ शायद मिला होगा, और उसके बाद ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया था। और इसी दौरान 9 बजे के करीब एक कांटेक्ट वहां पर एस्टैब्लिश हुआ, यानी कि आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच कांटेक्ट हुआ, आमना सामना हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। आधा घंटा के करीब जो है वो दोनों ओर से गोलीबारी हुई और उसके बाद अचानक से ये जानकारी मिलती है कि हमारे कुछ जवान जो हैं वो उसमें जख्मी हुए हैं और अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो नीचे से जो है वो पुशिंग किए गए हैं, ताकि जिस साइड पर एनकाउंटर चल रहा है वहां पर अतिरिक्त जवान जो है वो पहुंचे। और इसी बीच ये रात को जानकारी थी कि 5 के करीब हमारे जो जवान हैं वो जख्मी हैं। और सुबह जो है वो जो अपडेट आया है वो अनफॉर्चुनेट, दुखद अपडेट है कि भारतीय सेना के जो है वो 4 जवान इंक्लूडिंग एन ऑफिसर जो है वो मार्टर्ड है, वो शहीद है। अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रकार से टेरर एक्टिविटी में इजाफा देखने को मिला और पाकिस्तान की शह पर कुछ आतंकी संगठन जो हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और विशेषकर अगर आपने देखा होगा तो जम्मू सूबा जो है वो इस समय कश्मीर के मुकाबले ज्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। और विशेष करके डोडा अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक मिलिटेंसी को रिवाइव करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है तो ऐसे में आतंकियों को जो नेचुरल शेल्टर्स और हैबिटेट्स मिलते हैं उनका वो एडवांटेज लेते हैं। और रात के समय जब भी एनकाउंटर होता है तो आतंकियों को एडवांटेज ऑफ डार्क, यानी कि अंधेरे का फायदा जो है वो उठाने की बड़ी एक टेक्निक रहती है और वो अंधेरे का फायदा उठाकर कॉर्डन भी ब्रेक करते हैं और कई बार हमें उसका नुकसान होता है, जिसे हम कोलैटरल डैमेज कहते हैं। तो दुखद खबर है आज सुबह ही कि हमारे 4 जवान जो हैं, 4 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो हैं वो मार्टर्ड हुए हैं, जिनमें कि एक ऑफिसर है। और फिलहाल के लिए इस देसा फॉरेस्ट एरिया में अभी सर्चेस जो है वो चल रही हैं और कोशिश यही है कि इन आतंकियों से दोबारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो, इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और जो जंगल जहां पर ये आतंकी मौजूद हैं उन्हें साफ किया जाए, आतंकी विहीन किया जाए। तो अनफॉर्चुनेट दुखद खबर डोडा के देसा से है, जहां पर सेना के एक अधिकारी सहित 4 जवान शहीद हुए हैं। और अभी उन जंगलों में जो है वो एनकाउंटर तो नहीं है, लेकिन कल रात के एनकाउंटर के बाद से सर्चेस जो है वो लगातार जारी है। नमस्कार।